जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुख जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं कलेश, लड़ाई झगड़े और घर की अशांति की। अगर घर में इस तरह की स्थिति बनी हुई है तो हम अपने घर में सुधार करें और क्या हम अपने ग्रहों का सुधार करें? क्या मात्र एक दिया जलाएं? क्या हम ऐसे कार्य करें कि हमारे घर से लड़ाई झगड़े, कलेश और दरिद्रता का अंत हो जाए? आज की वीडियो में जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ लड़ाई झगड़े, कलेश, गुस्सा, चिल्लम चिल्ली, बिना वजह की तू मैं, बिना वजह के रिश्ते खराब होने के पीछे क्या कारण होते हैं कि इस तरह की स्थिति घर में निरंतर बने। छोटा मोटा तो सब क्या होता है, अधिकता हो जाए। जब ये लगे कि आज का दिन निकला है तो लड़ाई झगड़े से ही निकला है, न जाने इस दिन का अंत क्या होगा, और वो किसी न किसी हाथापाई तक पर भी उतर आता है। अगर इस तरह की स्थिति आपकी बनी है तो कहीं ना कहीं ग्रह दोष भी होता है। कभी कभी कुंडली में कुछ ऐसे दोष स्थित होते हैं जिनकी नेगेटिव ऊर्जा व्यक्ति के विचारों पर पड़ती है और उसके विचार स्वतः इस तरह के हो जाते हैं कि वो सारे सब जिससे भी बात करता है वो लड़ाई झगड़े करने लगता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की, बुध की, शनि की और मंगल की स्थिति थोड़ी नीच की होती है, थोड़ी कमजोर होती है, तब भी व्यक्ति इस तरह के कार्य को करने लगता है। व्यक्ति मुंह फट हो जाता है, व्यक्ति अनाप शनाप बातें करने लगता है, जल्दबाजी में उल्टे सीधे निर्णय लेने लगता है या रिश्तों को तोड़ने लगता है। इतना अधिक क्रोधित हो जाता है कि उससे रिश्ते के टूटने का मलाल भी नहीं होता। अगर इस तरह की स्थिति है तो सबसे पहले तो ये बताऊंगी, आप अपने घर को जांचिए। आपके घर का जो ईशान कोण है, सबसे उत्तम, सबसे पवित्र कोना माना जाता है उत्तर पूर्वी, जो आपका घर का डायरेक्शन है और स्थान है। पहली बात तो वो देवीय स्थान होता है, वहां देवताओं का वास होना चाहिए, यानी घर का मंदिर होना चाहिए। अगर नहीं है और वहां कुछ कूड़ा करकट है तो उस कोने पे मंदिर हो ना हो, आप बिल्कुल उस कोने को साफ करिएगा। वो स्वच्छ होना चाहिए। आपके घर की छत एकदम साफ होनी चाहिए। दुनिया भर का कूड़ा घर की छत के ऊपर नहीं होना चाहिए। कोई भी आपके घर में शीशे दो आमने सामने लगे नहीं होने चाहिए कि एक शीशा इधर, एक शीशे से दूसरा शीशा नहीं सामने दिखना चाहिए। इन चीजों को पहले तो आप बिल्कुल इस चीज को आप ध्यान कर लीजिए। इसके पश्चात आपको क्या करना है, कुंडली में जो भी दोष हो या नहीं आपको नहीं मालूम है, मंगलवार का दिन होना चाहिए, संध्या का समय होना चाहिए, पंचमुखी दिया, आप अपने घर का ही दिया ले सकते हैं, ठीक है। उसमें 5 बाती लगा लीजिएगा, उसके अंदर चमेली का तेल डाल लीजिएगा। चमेली का तेल ना हो तो तिल का तेल डाल लीजिएगा। लंबी बाती लगाइएगा। श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण करते हुए अपने घर के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करके उस दीपक को प्रज्वलित करके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, ठीक है। हनुमान जी की आरती करिएगा। अष्टगंध आती है, आप पूजा के सामान से ले आएंगे, जो सामान की शॉप होती है वहां से अष्टगंध मिलती है। एक मिट्टी का पात्र बना लीजिएगा, प्रतिदिन थोड़ी सी अष्टगंध उसमें डालकर, थोड़ा सा कपूर डालकर उसे प्रज्वलित कीजिएगा। उसका धुआं पूरे घर में दिखाइएगा। पूरे घर से नेगेटिविटी का नामो निशान मिट जाएगा। जितने भी कलेश होते हैं, लड़ाई झगड़े, अशांति, सब दूर हो जाएगी। तीसरी बात, अगर चंद्रमा की स्थिति मजबूत करनी है, आपको लगता है किसी व्यक्ति को बेवजह गुस्सा आता है, तो उसे चांदी का छल्ला पहना दीजिए। चांदी का कोई चकोर टुकड़ा वो उसके गले में पहनवा दीजिए। अगर कोई छल्ला ना पहनना चाहे, चांदी का चकोर टुकड़ा गले में पहन ले, धागे में। और उसके अलावा ये भी ना करें तो चंद्रमा जब प्रतिदिन निकलता है, अमावस्या के बाद से पूर्णिमा तक चंद्रमा धीरे धीरे उगाता है। उन 15 दिन के अंदर प्रतिदिन इतने एक छोटे से पात्र में चंद्रमा की रोशनी में जल ढककर रख दीजिएगा और प्रातःकाल वो जल उस व्यक्ति को जरूर पिला दीजिएगा जो व्यक्ति लड़ाई का मुख्य कारक है। यानी कि जो व्यक्ति घर में ऐसा है जो सबको उकसाता है, सबसे लड़ता है, या जिसकी वजह से सबको गुस्सा आता है, जो भी आप जानते हैं, 2 है 3 है, तो सबको थोड़ा थोड़ा जल पिला दीजिए। जल ही है, इसलिए कोई किसी की परेशानी नहीं है इसमें, ठीक है। अगर हो सके तो पीले चंदन का तिलक मस्तक पर अगर कोई लगवा ले तो पूजा के बाद लगाना प्रारंभ कर दीजिए। इतना कार्य कर लीजिए। एक और महत्वपूर्ण कार्य बता देती हूँ। घर से अगर बिल्कुल ही जड़ से कलेश दूर करने हो, झगड़े और अशांति दूर करनी हो, आपस में बैर भाव दूर करने हो, रिश्तों में दरारें आ गई हैं, रिश्ता चाहे सास बहू का हो, चाहे माँ बेटी का हो, चाहे पिता और पुत्र का हो, चाहे भाई बहन का हो, देवरानी जेठानी का हो, रिश्ता कोई भी हो, अगर इस तरह के रिश्तों में दरार आनी प्रारंभ हो गई है, एक दूसरे की बात को पानी नहीं देते हैं, एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, तो पीपल के वृक्ष रोपिए। जितने ज्यादा हो सके पीपल के वृक्ष, घर का जो मुखिया है वो लगाए। घर का मुखिया, महिलाएं नहीं, घर का मुखिया, यानी कि जो जितने जेंट्स हैं
वो उनमें से कोई भी या घर के जो सबसे बड़े हैं वो पीपल वृक्ष को रोपें, मंदिर के परिसर में करें या किसी सार्वजनिक ऐसे सड़क किनारे कहीं भी लगाएं, और उसमें ट्री गार्ड भी लगाएं जिससे उसकी सुरक्षा हो सके और वो बढ़े। उसको सींचना शुरू करिए। अगर नहीं लगा सकते पीपल के वृक्ष तो जहां पीपल का वृक्ष लगा है उसको सींचना शुरू कर दीजिए। मैंने आपको ये वो जबरदस्त वाले और बिल्कुल सटीक, ये 100% काम करते हैं। घर से लड़ाई झगड़े अशांति का नामो निशान दूर हो जाएगा। जो रिश्तों में दरारें आ गई वो रिश्ते पुनः प्रेम पूर्वक हो जाएंगे। अगर रिश्ते टूटने की कगार पर आ गए या टूट भी गए हैं तो पुनः से वो रिश्ते जुड़ जाएंगे, पुनः से उन रिश्तों में प्रेम बरसेगा। इस कार्य को करके देखिए। घर के लड़ाई झगड़े और शांति, माता लक्ष्मी भी प्रभावित होती है। जिस घर में लड़ाई झगड़े कलेश अशांति रहती है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती हैं, वहां अलक्ष्मी का वास स्वतः हो जाता है। तो जब क्रोध और लड़ाई झगड़े हो रहे हो तो इस बात के लिए तैयार हो जाओ कि दरिद्रता इंतजार कर रही है घर के अंदर प्रवेश करने के लिए। दरिद्रता का वास होने ही वाला है, चाहे आप कितने भी धनवान क्यों ना हो। अगर घर में गाली गलौज होते हैं, लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है तो लक्ष्मी माता नहीं रहती है, वहां दरिद्रता ही रहती है। और एक बार दरिद्रता अपने पांव पसार लेती है तो वो जल्दी से नहीं जाती है। माता लक्ष्मी का आना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए आप इस बात को समझ के रखिए कि हमें अपने घर में किसको स्थान देना है। कहीं ना ऐसा ना हो जाने अनजाने आप स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो इसलिए अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखिए, गुस्से पर थोड़ा काबू रखिए। जहां लड़ाई झगड़े की स्थिति बन रही हो वहां से हट जाइए, दूर जाके थोड़ा पानी पी लीजिए। अपने आप को किसी दूसरी बातों में लगाइए, बातों को कुरेदिए मत, बातों को बढ़ाने का काम मत करिए। आग में घी का काम मत करिए, आग में पानी का काम करिए। तो निश्चित आपका घर स्वर्ग समान हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना अच्छा है अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर इसलिए कीजिए क्योंकि ये कहानी घर घर की है। घर घर में लड़ाई झगड़े कलेश अशांति की स्थिति बनी हुई है, इसीलिए घर के अंदर नेगेटिविटी होती है, इसीलिए घर के अंदर बरकत नहीं होती, इसीलिए घर के अंदर गरीबी आती है, इसीलिए घर के अंदर बीमारी आती है, इसलिए घर वालों का मान सम्मान समाप्त हो जाता है। एक ही कारण है, उन सब का कारण एक है। तो जहां तक मैं समझती हूँ कि अपने घर को भी ठीक करने के लिए, अपने आप को भी ठीक करने के लिए, और जो कुछ खास वाले उपाय मैंने छांट कर आपको बताए हैं उन्हें कर लेने से ये स्थिति आपकी दूर हो जाएगी। और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राधे राधे, जय बजरंगबली, जय माता की कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद